अगर आप भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं या आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हैं, इसमें आपका कोई दो राय नहीं है। और एक ऐसा समय आया था मेरे साथ कि मैं 3 दिन चुप रहा था, और मैं ऐसा व्यक्ति कि मैं लिटरली मैंने काउंट किया है कि मैं 10 घंटे बोल रहा हूँ, मतलब फॉर 10 आवर्स इन अ डे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो डेली, पर कुछ ऐसे दिन रहे हैं। और यूजुअली अगर मैं यूनिवर्सिटी में रहता हूँ तो मिनिमम मैं कुछ नहीं तो 10 इंटरेक्शंस तो कर ही रहा होता हूँ, और 2-3 इन डेप्थ भी हो सकती हैं उसमें, और गहरी बातचीत हो रही है, घनी बातचीत हो रही है। मिनिमम 2-3 घंटे की बातचीत मिनिमम रहती होगी, मैं मानता हूँ। एवरेज हो सकता है 5 घंटे होता हो या 4 घंटे होता हो, पता नहीं वो अच्छा है, हेल्दी है कि नहीं है, पर वो एक मेरा सबकॉन्शियस प्रोसेस बन चुका है। पर जिस दुनिया में जहाँ लोनलीनेस को इतना ग्लोरीफाई कर दिया जाता है कभी कभी कि अलोन वुल्फ और ये वो फलाम डिमकाम, और फिर एक उसी के इतर दुनिया है जिसमें सोशल स्किल्स को इतना ग्लोरीफाई कर दिया जाता है। और मैं ये बता सकता हूँ क्योंकि मैंने एक 3 दिन का मौन व्रत धारण किया, क्योंकि मैं चुप रहना चाहता था। मैं इस पर एक कविता भी लिखा था, हो सकता है मैं आपके साथ साझा करूँ कभी। मैं नहीं चाहता था बोलना, मेरे को बिल्कुल ही नफ़रत घिन्न हो चुकी थी कि मैं कुछ एक शब्द भी बोलूं या अपने आप को प्रस्तुत करूं, प्रेजेंट करूं, या कुछ बताऊं, या किसी आइडिया पे डिस्कस करूं, डिबेट करूं। और मैं इतना बोलता हूं, मतलब कि मेरे अगल बगल के रहने वाले के सभी व्यक्ति को सेंस हो गया था कि शायद ये नहीं बोल रहा है या चुप है या कोई बात है। क्योंकि जो व्यक्ति हर इंटरेक्शन में आपको ग्रीट करता है, आपसे कुछ पूछता है, आपको कुछ बताता है, या कुछ तंज ही कर दिया, कुछ हालचाल ही पूछ लिया, वो व्यक्ति चुप हो जाता है, तो थोड़ा सा असहजता हो सकती है। हो सकता है बहुतों ने नोटिस नहीं किया हो, इट्स फाइन, और उनका काम नहीं है। पर मैंने अपने अंदर कुछ नोटिस किया, और क्यों इतनी बुरी चीज़ें मेरे साथ हो गई कि मैं चुप ही रहना पड़ा, या अच्छी चीज़ें कह लीजिए जो मैं कहूँ। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में अंतर होता है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी फ़िलहाल एक ऐसा समय है जहाँ मैं सोशल इंटरेक्शन अवॉइड कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे वहाँ नहीं जाना, इसलिए कि मैं कुछ पे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो मुझे एज सुन एज पॉसिबल करना है, और उसमें मुझे मज़ा भी आ रहा है। दिन भर मेरे दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं, तो मैं कहीं बाहर भी रह रहा हूँ तो लग रहा है कि नहीं ये ज़्यादा ज़रूरी है, वो टाइम वेस्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन मुझे कभी टाइम वेस्ट नहीं लगे हैं। पर प्रायोरिटी पे नहीं है फ़िलहाल के तौर पर देखेंगे तो आप। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो आप ये देखिए कि एक समय ऐसा था कि जब मुझे बोलने का मन नहीं करता था, मेरे पास कोई काम नहीं था, कोई लिस्टेड काम नहीं था कि मुझे ये करना है। पर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि जब आप बोलना बंद किया तो आपका एग्जीक्यूशन बढ़ जाता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से तो डोपामाइन लेना है ना। कंजम्पशन भी बढ़ सकता है अगर आप कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं तो क्या लोनली रहना बेहतर है, या सॉलिट्यूड बेहतर है, या बेटर है, या बेहतर है, या बोलना बेहतर है? ठीक है, मैं कहूँगा एक बैलेंस। और वो बैलेंस क्या होगा, क्योंकि मैं बहुत बोलने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे इतना पता चल गया है। कितना उचित है कितना अनुचित है मुझे नहीं पता। हो सकता है अभी जैसे कुछ मोमेंट्री, मैं नहीं बोलूँगा, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है तो मैं बहुत ज़्यादा चुप हूँ। हो सकता है एक टाइम ऐसा आ जाए कि बहुत इतने काम लद जाएंगे कंधों पे कि चुप होना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा कोई वे नहीं होगा। या हो सकता है मैं काम को डाइल्यूट करूँ या डेलीगेट करूँ, या कहीं सही जगह बोलना शुरू करूँ, या कहीं कुछ मतलब उस बोलने का वो बढ़ जाएगा, क्या कहते हैं, कॉस्ट बढ़ जाएगा, कि या तो मेरा काम छूट रहा होगा, या तो अकाज एक शब्द या इस्तेमाल किया जाता है। अकाज मतलब छूटना या उसका अभाव होना एक तरीके से। तो या तो काम का अभाव हो रहा हो, मतलब छूट रहा होगा, या मैं कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, एग्जीक्यूशन मिस हो रहा होगा मेरे से, वही काम वाली चीज़ है। पर बोलने का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि आपकी सोशल नेटवर्किंग इतनी अच्छी होती है कि आप डीमोटिवेटेड नहीं फील कर सकते हो, आप हॉलो ज़रूर फील कर सकते हो, क्योंकि आप जब कुछ करोगे नहीं तो वॉइड होता है, क्योंकि क्रिएशन से ना फुलफिलमेंट आती है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। जब आप फुलफिल्ड फील करते हो तो आप बोलोगे तो आनंद आएगा। तो इट्स बेटर कि मैं अब एक प्रयास करता हूँ कि पहले के अपने उठने के 5-6 घंटे तक कुछ बहुत ज़्यादा ना इंटरेक्शन रखा जाए, काम कर लिया जाए थोड़ा, फिर आप जब निकलते हैं माहौल में, समाज में, तो फिर आप इंटरेक्ट करिए, कोई बात नहीं है। क्योंकि जब आप खासकर जो प्रोफेशनल्स हैं जो काम धाम करते हैं दिन भर, उनको तो मतलब ज़रूरी तौर पे सोशल प्लेसेस पे जाना चाहिए। जैसे मेरे जिम में मैं देखता हूँ बहुत लोग आते हैं जो केवल इसीलिए आते हैं कि एक बैठने उठने की जगह है, हंसी मजाक करने की जगह है, लोग दिखते हैं जो काम से नहीं जुड़े हुए हैं, काम से इतर लोग दिखते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ना लोनलीनेस अकेलेपन, और ना ही सॉलिट्यूड को
ना ही सॉलिट्यूड को मिक्स मैच करिए, और ना ही लोनलीनेस, और ना ही बहुत ज़्यादा बातचीत को या बहुत ज़्यादा सोशल कनेक्शन को ग्लोरीफाई करिए। हाँ, इट इज़ व्हाट इट इज़, हो सकता है कि आपको बहुत कम बोलना पसंद हो, वो ठीक है, आप थोड़ा उस पर काम। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बहुत कम इंटरेक्शन करते हैं, पर वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने को प्रेजेंट करने के मामले में, और अपने आप को बोलने के मामले में, आप बेचने के मामले में भी कह सकते हैं, बेचना इन द सेंस कि टू सेल योर स्किल्स एंड ऑल अबाउट लाइक योर पर्सनैलिटी एंड ऑल इन जनरल लाइफ। क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन बढ़िया है, या उन कुछ बिल्ड करते हैं तो वो कॉन्फिडेंट हैं, या वो ऑलरेडी कर चुके हैं अपने आप को, मतलब प्रेजेंट कर चुके हैं, तो उससे भी वो चीज़ें आती है। स्टेज फियर उनका नहीं है, तो ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप प्रयास करिए कि एक बैलेंस बनाइए अपने हिसाब से। चेक करिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है। दबाव में आपको आके ना सोशल चार्मर बनना है कि आप सबको ही हंसाते चल रहे हैं, और ना ही दबाव में आके आपको मौन हो जाना है, या गूंग हो जाना है, या चुप्पी साध लेनी है। आप देख लीजिए कि आपको क्या सही लगता है। जैसे मुझे तब मौन की आवश्यकता पड़ी जब मैं एग्जॉशन के स्टेज पे आ गया था बोलते बोलते, मतलब लग रहा था कि नहीं बोलना है, फिर भी मैं आदत जो है मेरी, आदी हो चुका हूँ उसका। तो मैंने डिसीजन लिया कि लेट्स टेक अ ब्रेक, और 3 दिन के बाद मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ, रिफ्रेश फील हुआ। मेरा गला बोलते समय बड़ा वो लग रहा था कि मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा एफर्ट लग रहा था। और क्योंकि उससे पहले मैं एक दिन कर चुका था, तो एक बार कर चुका था एक दिन का, तो मुझे लगा कि हो जाएगा टाइप, और हो गया, तो फिर कॉन्फिडेंट भी आता है थोड़ा। तो वही है कि एक्सपेरिमेंटेशन तो बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में। खैर, और खैर ना ही किसी चीज़ को ग्लोरीफाई मत करिए, प्रयास ये करिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या आप अच्छा कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग अ बैलेंस, वो ढूंढिए ज़रूर, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। विदाउट बैलेंस किसी क्रिएटर की बात सुन के, मेरी ही बात सुन के अपने लाइफ में डिसीजन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्रयास करिए कि आपको जो ठीक लगता है वो करिए। बाकी ये बहुत रैंडम वीडियो था, इसको तो मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं किया, नॉट इवन आई यूज्ड पेन, तो आपको महसूस भी हो रहा होगा बहुत इधर उधर जम्बल्ड आइडियाज़ होंगे। खैर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं इंटरनेट पे, जो कि बहुत ठीक नहीं है। बाकी थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव, एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड। आई एम लिटिल बिजी, बट आई विल कम बैक, एंड आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, सो वेट फॉर इट। सी यू, बाय।